सभी को राम राम। रोहित अर्मा फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, अपने आप को बेटर कैसे बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम करते क्या है, हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि यार जैसा ये है मुझे भी ऐसा ही बनना है और मैं ऐसा क्या क्या करूं कि मैं इसके जैसा बन जाऊं या इसके जैसी बन जाऊं। जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सब अलग हो और कोई किसी के जैसा नहीं है। सब ये सोचते हैं कि यार मैं उसके जैसा बन जाऊं या उसके जैसा करने लग जाऊं, ठीक है। सेम ऐसे ही वो भी ऐसे ही सोचता है या सोचती है कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊं या मैं भी उसके जैसा रहने लग जाऊं, ठीक है। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबकी बनावट अलग है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति अलग है, उसके गुण अलग हैं, उसकी पहचान अलग है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि किसी से भी अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है जब हम किसी से भी अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। क्योंकि आप डिफरेंट हो और आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि जो आप कर सकते हो वो सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि किसी से भी अपने आप को कंपेयर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि पसंदीदा म्यूजिक सुने। क्योंकि जब हम कभी भी कोई भी पसंदीदा म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है और हमें बहुत खुशी महसूस होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम अपनी पसंदीदा करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी पसंदीदा चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हमें 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। बहुत से लोग करते क्या हैं, वो सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं, क्योंकि वो रात को 10-10 11-11 बजे तक नहीं सोते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि जब तक आप बेटर नींद नहीं लोगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट की नीड होती है, जो कि आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे पाते। इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को बेटर रख सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आता है कि हमें सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे इमोशंस से जुड़ जाते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो सब हमारे इमोशंस से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहोगे तो वही चीज़ें आपके साथ होने लगती है जैसा आप वहाँ पे देखोगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कोई हम न्यूज़ देख रहे हैं और वहाँ न्यूज़ कुछ ऐसी है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो वही चीज़ें हमारे माइंड में चलने लगती है। हम रिलेट करने लगते हैं अपने आप को कि कहीं अदरवाइज़ हमारा कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए और हमारी ऐसी हालत हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखने से बचें, क्योंकि जो आप देखोगे वो ही आपके माइंड में चलेगा। इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो और तभी आपको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, वो सारी चीज़ें आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि फिर वो इमोशन से आपके जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि हमें मोबाइल का कम यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोग करते क्या है कि खाना खाते वक्त भी मोबाइल का यूज़ करते हैं और अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है मोबाइल की कि विदाउट मोबाइल तो वो खाना भी नहीं खाते, उनको कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता बिना मोबाइल के। तो इसलिए हमें मोबाइल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि हमें हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे होता है क्या है, जैसे हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो एक अंदर से हमें ये साइन मिलेंगे कि आज हम बहुत बेटर लग रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। एक अपने आप को डेट करें, कोई भी वीक में कोई भी डे ऐसा, और उसको चूज़ ना करें कि मैं उस दिन करूँगा या उस दिन करूँगा। ऑटोमेटिक अचानक से हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि अपने आप को डेट करें। कोई आपकी फेवरेट डिश हो उसको ज़रूर खाना चाहिए, कोई आपके फेवरेट कपड़े हों वो खरीद के लेके आने चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे घूमने ज़रूर जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें छोटी छोटी खुशियाँ देती हैं और धीरे धीरे मिला के ये बहुत बड़ी खुशियाँ बन जाती है। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आता है कि कभी भी अगर मान लो हमें कोई भी बात किसी और से शेयर करनी हो, लेकिन हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकें या किसी को बता सकें, तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक पेन एंड एक पेज लेना है और उस पर अपनी सारी बातों को लिख देना है। उससे हो गया क्या कि जब आप उन पे
सारी बातों को लिखोगे और फिर आपको अपने आप से बातें करनी है, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स थी वो अब आपके पास इतनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, लिखने के बाद उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल दिया अपने अंदर से। ऐसे ही आप किसी दूसरे आदमी के साथ करते हो जब शेयर करते हो, लेकिन ये तब के लिए है जब आपके पास कोई भी व्यक्ति ना हो, तो आप ऐसा कर सकते हो और आप स्ट्रेस से भी बच सकते हो। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने आप को कैसे कैसे खुश रख सकते हैं। बाकी मैंने पॉइंट्स बताए दिए, बाकी और सारे पॉइंट्स मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बता दिए थे। ये लोगों ने मुझे बोला, कुछ मैसेजेस भी आए, कोई डायरेक्ट भी बोला, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई अगेन। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।